नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है रिया की और शेयर की गई है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए देखते हैं कि रिया ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती हैं, हाय दी, माय नेम इज रिया और मैं आज आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि आपने मेरी लाइफ बदल दी। आई लव यू रिया, थैंक यू सो मच। बात आज से 6 महीने पहले की है। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी जहां वो मुझे बहुत अब्यूज़ करता था, मुझे बुरी तरह से हर्ट करता था, पर मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मेरे घर वालों ने एक लड़के से मेरी शादी की बात चलाई। मुझे यूनिवर्स ने मौका दिया लव और रिस्पेक्ट पाने का, जो मैं डिज़र्व करती थी। मैंने उन्हें छोड़ दिया। बहुत मुश्किल था, लेकिन पूरी कोशिश की कि अब मैं अपना माइंड शिफ्ट करूं उस लड़के के ऊपर जिससे मेरी फैमिली बात चला रही है, और मैंने इनसे बात करनी शुरू करी। अपने पिछले रिलेशन में काफ़ी कुछ मैं झेल चुकी थी। इस बार जब मेरी बात शादी की चल रही थी और हम दोनों ने भी बात करनी शुरू कर दी थी, उसी वक्त जिनसे मेरी शादी तय हो रही थी उन्होंने मुझे बताया कि रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है और वो मुझसे शादी करना नहीं चाहते हैं और ना ही वो मुझसे किसी भी तरीके का रिश्ता रखना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड थे, पर हम दोनों के बीच कुछ ऐसा था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे थे। वो हम दोनों को अलग नहीं होने देता था। कुछ भी ऐसा हो जाता था कि हम दोनों की बातें होने लग जाती थी। अचानक से उन्होंने मुझसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। बिल्कुल पूरी तरह से बात करना मुझसे बंद कर दिया। एक अनजान इंसान की तरीके से वो मुझसे बात करने लगे। रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत भी बहुत देते थे, लेकिन बात करनी पूरी तरह से बंद कर रहे थे। और ये वो धीरे धीरे कर रहे थे, मैं भी समझ रही थी। कभी किसी ने भी मेरी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की थी जितनी उस इंसान ने की थी। इस लेवल की इज्जत मुझे अब तक नहीं मिली थी अपने पिछले रिलेशनशिप में। सच कहूँ तो अब मेरे महादेव ने मुझे एक सही इंसान से मिलवाया था, लेकिन शायद वो पेन में था, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा था। मैं बहुत रोती थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। फिर एक दिन मुझे ऐसे ही यूट्यूब पर आपके वीडियोस दिखे। पहले मुझे डाउट था कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि एक बार अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मैं हजारों मन्नतें धागे बांध कर थक चुकी थी और शायद मैं अपने महादेव को भी भूलने लगी थी। मैं उनसे भी लड़ाई करती थी। ओ, जब उनके पास जाती बस मांगने लग जाती। फिर आपकी बताई हुई बातों को मैंने फॉलो करना शुरू किया। मैं पॉजिटिव रहने लगी और ईश्वर को थैंक यू बोलने लगी। दी, आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितनी नेगेटिव थी, पर आपकी बातों ने, आपके वीडियोस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने 3x3 टेक्निक करी, मेडिटेशन करना शुरू किया और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना भी शुरू किया। मेरे साथ हैं और हमारी शादी हो चुकी है। फिर मुझे यूनिवर्स के साइन दिखने लगे। वाओ अपने महादेव से बातें करने लगी। फिर से मेरा महादेव के साथ रिश्ता अच्छा होता चला गया। मैं उनसे पहले रूठी हुई थी, लेकिन अब मैं खुद ही मान गई। ओ सो क्यूट। एक दिन अचानक से मेरे मन में आया कि मैं उन्हें मैसेज करूं। फिर वो रोने लगे मेरा मैसेज देखकर और बोलने लगे कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बात तो करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। पर आज तुमने मुझे मैसेज किया, अब हम कभी दूर नहीं होंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। और तुमसे हर तरीके का कनेक्शन छोड़कर जो पेन मैंने तुम्हें दिया उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दी, अब वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट और इज़्ज़त तो वो पहले से ही करते थे, अब वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। साथ साथ मुझे अपनी बीवी का दर्जा भी देते हैं और अब हमारी शादी की बात चल रही है। उनके घर में सभी को मैं बहुत पसंद हूँ और नवंबर में मेरा रोका है। ओ दी, मैं आपको अपनी शादी में बुलाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप आना। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू शांभवी दी। मुझे वो मिल गए जो मैं चाहती थी और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से मैं निकल गई। मैं दुनिया की आज सबसे लकी गर्ल हूँ। और हाँ, इन सब में मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया कि
खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती थी। ये सब मेरे विश्वास और सेल्फ लव विजुअलाइजेशन का चमत्कार है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच रिया। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी स्टोरी है। देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलना चाहती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम उस इंसान के साथ में ऐसे बंध जाते हैं और हम खुद ही उसको बंधन समझ करके, हमें लगता है चाहे कुछ भी हो रहा है, हमें चाहे कितना भी पेन मिल रहा है। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम बहुत रोते हैं, हम परेशान हैं, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। वहाँ मैं यही कहती हूँ कि अगर आप खुद को चेंज कर सकते हैं तभी आप सामने वाले को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमारे लिए सृष्टि होती चली जाती है। तो इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से निकलना चाहती थी पर नहीं हो रहा था। देखिए यूनिवर्स ने कैसे एक रास्ता दिखाया, क्योंकि ये डिजर्व करती थी प्यार और इज्जत, बट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। परिवार ने एक लड़का पसंद किया, ठीक है, ये अरेंज मैरिज है यार, लेकिन इसके अंदर लव चला गया। एक लड़का पसंद किया, वो भी कहीं टूटा हुआ था, अपने एक ऐसे रिलेशनशिप में से बाहर निकल रहा था जहाँ पर वो सैड होते हैं ना, जब टूटे हुए होते हैं तो फिर तुरंत से किसी नए रिश्ते में जाने के लिए ऐसा लगता है ना कि कैसे जाएं। तो उस लड़के ने इनसे सारे कनेक्शन काट लिए। इन्होंने क्या किया, वो टॉक्सिक वाले के पास में गई या इसके लिए सब कुछ किया। यहाँ पर ये देखने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहूँगी मैं ये बात है कि हाँ, ये इंसान मुझे इज्जत देता है, मुझे रिस्पेक्ट देता है। वो गई साइड में हो गई वो चीज़। तो अगर आप भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और यूनिवर्स के कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो एक बार ज़रूर यहाँ पर देखें मुड़ करके। हो सकता है कि आपको उस वाले सिचुएशन में से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकालने के लिए ये चीज़ें हो रही हों, बट आप वहाँ हैं इसलिए नहीं देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे अपनी लाइफ के लिए। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, पॉजिटिव बने रहना। ये तो भगवान से भी रूठ गई थी, लेकिन मान गई ना, क्योंकि उन्होंने इन्हें रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। सामने वाले ने बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया था, लेकिन इनका जो विश्वास था ना, वो अटल था, वो अडिग था। इस वजह से ना इनकी जीत हो गई। रोका होने वाला है, शादी होने वाली है। वाओ, कभी कभी तो मेरा मन करता है ना कि मैं आप में से किसी एक की शादी में जाऊं और सेल्फी वेल्फी लूँ। आहा, क्या मजा आएगा। चलो, कंग्रेचुलेशंस रिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू।